एक्टर, होस्ट, इन्फ्लुएंसर, ये सारे ना ब्लर होते जा रहे हैं। आई थिंक ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो एक्स विला से ऑल द वे फाइनल तक पहुंचा। कशिश ऑल्सो हैड अ रीजन। मेरा जवाब शायद ना ही होता, राइट? तो ऑफ कोर्स बुरा लगा, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट। 15 लाख आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। तो दोस्तों, स्प्लिट्सविला की जर्नी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस जर्नी में जिन्होंने साथ दिया और एक रियल विजेता को हम सभी के बीच में लेकर आया, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से शुक्रिया पूरे ऑडियंस की तरफ से कि दैट आपने एक बहुत अच्छी जगह बनाई एंड एवरीवन वाज लाइक प्लीज़ भाई जल्दी नए सीजन आप ही लेकर आए। तो मैं हमेशा की तरह आपका धन्यवाद करना चाहूँगा बिकॉज आप सबसे ज़्यादा धमाकेदार इंट्रोडक्शन देते हो मुझे, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ आज हूँ इस सक्सेस पार्टी के लिए। भगवान की कृपा से दिस सीजन हैज़ डन रियली रियली वेल। अगर आप 6-7 महीने पहले ये सवाल मुझसे पूछते कि यार डू यू थिंक यूड बी होस्टिंग स्प्लिट्सविला, डू यू थिंक यूड बी हियर विद ऑल दीज अमेजिंग पीपल, मेरा जवाब शायद ना ही होता, राइट? बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग पे फोकस करता हूँ। बट यार बहुत यादगार मेमोरीज जुड़े हैं इस शो को लेकर, सनी के साथ, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ। एंड आई थिंक एक बार ये शो एयर होने लगा तो सारे ऑडियंस मेंबर्स के साथ भी। भाई एक बात बताइए, जो एंड में ग्रैंड फिनाले जो ट्विस्ट आया वो 15 लाख रुपए वाला, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पैसे वाली बात जब आ गई तो क्या लगता है इंसान ने ट्रॉफी या पैसा आप होते एक रियल पर्सन तो क्या लेते? यार ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज सी हर एक का जो ऑब्जेक्टिव है शो पे रहने का अलग है कि वो इस शो से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप एक वेरी वेल टू डू बैकग्राउंड से है तो 15 लाख आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास स्लाइटली नॉट सो वेल टू डू देन 15 लाख इज अ लॉट ऑफ मनी। तो आई मीन वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जो कशिश ने इवेंचुअली जो चॉइस लिया, ऑफ कोर्स जब प्रोड्यूसर्स ने हमें इंडियर में बताया कि यार ऐसा ट्विस्ट होने वाला है, बिकॉज सनी और मुझे नहीं पता था। अगर आपने सनी और मेरे रिएक्शंस देखे वो एकदम 100% 100 शॉक थे, राइट? और हम सब कशिश और दिग्विजय दोनों के लिए रूट कर रहे थे कि आप लोग परफॉर्म तो करें, उसके बाद देखा जाएगा मे द बेस्ट कपल विन। तो ऑफ कोर्स बुरा लगा, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट कशिश ऑल्सो हैड अ रीजंस कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। भाई बहुत कंटेस्टेंट्स गए, सब आए गए, लेकिन जो लास्ट में दिग्विजय जब जमीन पर बैठा तो काफ़ी लोगों के दिल थम गए कि यार ये बंदा इस तरीके से कभी जमीन पर बैठा नहीं और इस तरीके से उसको हमने हारा हुआ नहीं देखा किसी भी एपिसोड में। यस, बिकॉज पहली बात तो ये है कि आई थिंक ही वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो एक्स विला से ऑल द वे फाइनल तक पहुंचा। बाकी सब तो मेन घर के थे, और एंड ऑफ कोर्स दोनों घरों में वो एक अनबन था, देयर वाज दैट थोड़ा कि हाँ ये हमारे लोग हैं और तुम हमारे लोग नहीं हो। द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू डिफीट शिवित इन द सेमीफाइनल, और वो भी बहुत ही ऐसे ना के बराबर ऐसे हारते हारते जीत गए। आई थिंक मेरे हिसाब से शिवित स्कोर्ड द फर्स्ट पॉइंट और फिर उसके बाद लगातार दिग्विजय को 3 पॉइंट्स मिले, राइट? उसके बाद उसे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, तो इट वाज डिसअपॉइंटिंग उसके लिए भी, सेट पर जितने भी लोग थे सबके लिए भी। बट वी गॉट अ रिस्पेक्ट फॉर द गर्ल चोज। बस लास्टली जाते थे, ये बता दीजिए एज एन एक्टर अब आप एक होस्ट बन चुके, अब आपको काफ़ी दर्शक एज एन इन्फ्लुएंसर भी देखते हैं कि भाई अगर कल चल के हम गए तो भाई जैसे भी एक जगह पाना चाहेंगे, एक कंटेस्टेंट बनने कहीं ना कहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर बन गए जो करोड़ों यूथ को अब मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इस जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इस जर्नी में जब जुड़े आगे चल के तो वो कोई गलत कदम ना उठाए? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर में ना यार एक्टर, होस्ट, इन्फ्लुएंसर ये सारे ना ब्लर होते जा रहे हैं बिकॉज एक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल एक्ट करने लगे हैं, राइट? तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप और किसी की तरह मत बनो। अगर आपका एम है कि यार मुझे सक्सेसफुल रहना है तो अपने बलबूते पे आगे चलो। इफ़ यू वांट टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान या रणबीर कपूर या आलिया भट्ट तो आप थम जाओगे बिकॉज आप उनके सामने उनकी नकल करोगे। आप में वो जो एक यूनिक बात है, यूएसपी है, टैप इनटू दैट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और फिर स्काई इज द लिमिट। कुछ भी हो सकता है, चाहे आप रियलिटी टेलीविजन पर हो, चाहे आपको सिनेमा में जाना हो, चाहे आपको वेब सीरीज में जाना हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो। सो जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जिस तरीके से आपने जॉब दिया, बस मैं चाहूँगा कि जब भी हम मिले आपके नए प्रोजेक्ट के लिए तो हम गले मिले ताकि हाथ भी जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो हम बहुत जल्द मिलेंगे। अभी मंथ एंड को मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलीज है के मेनन सर के साथ, तो उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो विल टॉक वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू एज ऑलवेज।